बरहा पीड़ाभिरामाय रामाय कुण्ठमेधसे रमामानस हंसाय गोविंदाय नमो नमः। अस्मद् श्री गुरुभ्यो नमः। प्यारे धर्मानुरागियों, हमारे वेद भगवान ने एक बड़ी प्यारी सी बात कही है। अगर उस बात को हम जीवन में उतार लें बंधु, तो जीवन जो है बिखरा हुआ वो निश्चित रूप से निखर जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। वेद भगवान एक महामंत्र का उपदेश दिए, वो है सत्यम वद धर्मम चर। हमें सत्य बोलना चाहिए और धर्म को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। अगर प्यारे हम सत्य को बोल रहे हैं और उसको अपने जीवन में उतारे नहीं हैं, यथार्थ से दूर हैं, तो फिर क्या लाभ है। हमारा जीवन जितना यथार्थ के पटल पर वास्तविक होगा, उतना ही हमारा जीवन सुंदर होगा। हमारे जो पूर्वाचार्य थे वो कहते बिल्कुल थे ही नहीं, लेकिन किया सब कुछ करते थे। दिन रात पूजा में, पाठ में, साधना में, उपासना में, वेद अध्ययन में, सेवा में, परोपकार में, विश्व मंगलम के भाव से जीवन यापन किया करते थे। सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पर चला करते थे। जो मार्ग श्रुति साधु दिखावहीं, तेहि पथ चलत सबहि सुख पावहीं के भाव पर कार्य किया करते थे, लेकिन कभी कुछ कहा नहीं करते थे। हमारे यहाँ एक से एक विलक्षण संत हुए हैं, जिनके मुख से मैं कुछ करता हूँ इसको कहने में पाप लगता था, लेकिन भीतर से पात्रता की इतनी अतल गहराई थी कि आज की संत संपदा जो है स्पर्श भी नहीं कर सकती है। चाहे सूरदास जी रहे हों, चाहे रहीमदास जी रहे हों, चाहे कबीर दास जी रहे हों, चाहे तुलसी बाबा रहे हों, चाहे त्रैलंग स्वामी रहे हों, बहुत दिनों की बात नहीं है, रैदास जी रहे हों, मीरा जी रही हों, इनसे साक्षात परमात्मा से बात हुआ करती थी। त्रिकाल दर्शन जैसी साधना थी। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो जीवन में उतरा हुआ था। सत्य से बिल्कुल तार जुड़ा हुआ था। सत्य का ही अनुनाद हृदय में हुआ करता था। आज की परिस्थितियां विचार करिए क्या है। सर्वत्र सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो का उद्घोष हो रहा है। हर जगह कथा, पूजा पाठ, यज्ञ, अनुष्ठान, जप तप सब हो रहे हैं, लेकिन भीतर की जो शुद्धता है वो नहीं बढ़ रही है। भीतर की मलिनता नहीं दूर हो रही है। हम कितना भौतिकता के आडंबर को ओढ़ लिए हैं, लपेट लिए हैं। कितने विपुल संभार युक्त संसाधनों के बीच में आज हमारा प्रबुद्ध वर्ग निवास कर रहा है। हमारे पूर्वाचार्य भौतिक तार से अपने तार को नहीं जोड़े थे। वो लोग तो अध्यात्म की पराकाष्ठा पे विराजमान होकर के सत्य का अनुसंधान किया करते थे, सत्य से जुड़े रहा करते थे और सत्य से एक पग, एक मिनट के लिए कटना नहीं चाहते थे। जब सत्य से दूरी हो जाया करती थी तो पश्चाताप किया करते थे। हमारे मनीषी जो सत्य को जीवन में उतार लिए, सत पथ पर चलने लगे, उन लोगों ने सत्यम वद धर्मम चर के सिद्धांत को मान लिया था। और जब मान लिया था तो नारायण उनसे बात भी किया करते थे। आज बड़े दुख की स्थिति बनी हुई है कि हमारे यहाँ सत्य की चर्चा होती है, धर्म की चर्चा होती है, वेदों की चर्चा होती है, पुराणों की चर्चा होती है, लेकिन अपने जीवन में उन महत्वपूर्ण अनमोल तथ्यों को नहीं उतार लेते थे। हमारे पूर्वाचार्य मैं कुछ करता हूँ ऐसा कहने में
पाप समझा करते थे कि अहंता का भाव जग जाएगा, हमको ये नहीं करना है। करई करावई भंजई सोई का भाव था, जो कर रहा है परमात्मा कर रहा है। वो भाव भारत के पटल से कहाँ गायब हो गया। यथार्थ के जीवन से जो हमारे पूर्वाचार्य पूर्व मनीषी साधु संत जुड़े हुए थे, वो भाव कहाँ गायब हो गया, जिसका आज हम लोग दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। वाणी से धर्म का उपदेश करने से हृदय में पवित्रता कैसे आएगी। मित्रों, पवित्रता को तो धारण करना पड़ेगा। धर्मानुरागियों, सत्य को जीवन में उतारना पड़ेगा। कथनी करने से करनी का फल नहीं प्रकट होता है, करनी का फल तो करनी करने से मिलता है। तो हम अपने देश की बौद्धिक संपदा से आह्वान करना चाहते हैं, नम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहते हैं, जब तक भारत वर्ष का संत, विद्वान, मनीषी, समाज सुधारक यथार्थ के पटल पर नहीं उतर के काम करेगा, तब तक परिवर्तन कैसे होगा। परिवर्तन होना असंभव है। जिस मार्ग का निर्माण हमारे पूर्वाचार्यों ने किया है, उस मार्ग पे चलना ही पड़ेगा। जिस मार्ग का निरूपण हमारे राम कृष्ण ने किया है, उस मार्ग पर चलना ही पड़ेगा। गीता जी के, भागवत जी के, वेद जी के सबके श्लोकों को बोलने से सत्य जीवन में नहीं उतरेगा। सत्य जो बोला गया है शास्त्रों में, उसे अपने जीवन में उतारना होगा। विश्व मंगलम की संस्कृति का उदय करना होगा। सत्यम शिवम सुंदरम का भाव पहले भीतर जगाना होगा, तो प्रकाश तो अपने आप बाहर फैल जाएगा। उसकी चिंता हमको करने की प्यारी जरूरत नहीं है। उसकी चिंता करने की प्यारी जरूरत नहीं है। हमको भीतर सुधार अपने पहले करो, तो जग में सुधार हो जाएगा। केवल हमारी संत संपदा जग जाए, सत्यम बद धर्मम चर के सिद्धांत को मान ले, अमूल चूल परिवर्तन हो जाएगा, क्रांति हो जाएगी, धर्म का जय जयकार होने लगेगा। तो सत्य को जितना जान लिए हो, उससे अधिक प्यारे मान लो, विश्व का कल्याण हो जाएगा। जो मार्ग श्रुति साधु दिखावहीं, तेहि पथ चलत सबहि सुख पावहीं का भाव जगा लो, कल्याण हो जाएगा। हमको वेद मार्ग की चर्चा चाहे कम ही करें, लेकिन वेद मार्ग पे चलें। हम संतों मनीषियों के चरित्र का चाहे माइक पे कम ही गुणगान करें, लेकिन भीतर में उनकी स्थापना करके, उनको अपना आदर्श मान करके जीवन में उतार लें, परिवर्तन हो जाएगा। आज यही दुख की स्थिति है। हम बड़ी बड़ी सभाओं में, बड़े बड़े मंचों पे विशिष्ट विशिष्ट सिद्धांतों का निरूपण करते हैं, लेकिन बड़ी शिष्टता के साथ कहूँगा, वो काश हमारे जीवन में तत्व होते तो पूरा भारत वर्ष आलोकित हो जाता। विश्व पटल पर भारत मार्गदर्शक के रूप में उपस्थित हो जाता। अगर कुछ करना चाहते हो तो सत्यम बद जो बोलते हो वही करने लगो, हर हर महादेव हो जाएगा, विश्व का कल्याण हो जाएगा, सर्वतो दिश मंगल ही मंगल हो जाएगा। इसलिए आप सबका आह्वान है, जो आप सत्य की चर्चा करते हैं, जो सत्य आप कथाओं में सुनते हैं, प्रवचनों में सुनते हैं, उसको अपने जीवन के अंतः पटल पे उतार लीजिए, उससे जुड़ जाइए। विश्व में एक नई क्रांति होगी, एक नया जीवन प्रारंभ होगा। इसके लिए हम आप सबका आह्वान करते हैं। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। सत्यम परम धीमहि, सत्यम वद धर्मम चर, धर्मम चर, धर्मम चर। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।